एक तरफ अमान है माहिरू के साथ अपना रोमांस धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ माहिरू का कुछ और ही इरादा है। अब अमान है इसको कैसे सरवाइव करेगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोल स्टैंड बाई। और आज की वीडियो में मैं इंजन नेगेटिव सीजन 2 का एपिसोड 7 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देख रखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा उसको आप पहले चेकआउट कर लो। और अगर आपने देख रखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एपिसोड को स्टार्ट में हम देखते हैं कि चित्रों से इस समय मूड बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि अगले दिन टेस्ट है, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। और अमाने से और कहा वाकई से जब ये पूछती है कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो तो भाई उन दोनों ने तो तैयारी कर रखी है तो उनको कोई टेंशन नहीं है। तो वो दाई के पास पहुंचती है और बोलती है कि ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, इन लोगों ने तो पढ़ाई कर ली। लेकिन यहाँ वहाँ पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि दाई की ने भी पढ़ाई कर ली है समर वेकेशन में ही। मतलब बेचारी अकेली ऐसी रहेगी जिसने पढ़ाई नहीं की। अब तभी वहाँ पे माहिरू आ जाती है जो कि टीचर के पास में कुछ काम ले गई थी, और उसे अमाने बताता है कि इसे मैं चित्तों से परेशान हो रही है क्योंकि उसने टेस्ट के लिए तैयारी ही नहीं की है। माहिरू बताती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही टेस्ट के लिए नोट्स तैयार कर लिए थे चित्तों के लिए। अब चीतों तो माहिरू को यहाँ पर थैंक्स करती है कि तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन लेकिन माहिरू बता देगी ये सब उसने अकेले नहीं किया है। तो चितो से यहाँ पर अमाने से भी थैंक्स करने जाती है और उससे बोलती है कि मेरे पास 2-3 माहिरू की फ़ोटोज़ पड़ी है जो कि मैंने चुपचाप से खींची थी, और क्योंकि वो चुप के फ़ोटो खींची गई थी इसलिए माहिरू के उसमें वियर्ड फेसेस बन रहे थे। वो पूछती है कि अमाने तुम्हें कौन सी फ़ोटोज़ चाहिए, और अमाने बोलता है यार समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो मन कर रहा है मैं दोनों की दोनों फ़ोटो ले लूँ। लेकिन यहाँ पर माहिरू गुस्सा हो रही थी तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। माहिरू पूछती है क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो, तो अमाने बोलता है पता नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है। और अब घर पे पहुंचने के बाद में माहिरू फिर से अमाने से पूछती है मतलब तुमने फोटो ले ही ली, और यहाँ पर भी अमाने बोला था पता नहीं मैंने लिया या नहीं। तो वो बोलती है तो लगता है मुझे ये तुम्हारे खाने में मिलना नहीं पड़ेगा। तब जाके वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने फोटोज नहीं ली, लेकिन क्या तुम सच में इतना ज़्यादा उस चीज़ से नफरत करती हो कि तुम्हारी उन फोटोज़ को मैं ले लूँ। तब जाके माहिरू बताती है ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उन फोटोज़ को देखो क्योंकि उसमें मैं क्यूट नहीं लग रही हूँ। अमाने बोलता मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम हर तरीके से अट्रैक्टिव लगती हो और क्यूट लगती हो। माहिरू यहाँ पे बोलती कि अगर तुम्हारे छुपकर फोटो ले लिया है तो क्या तुम उसे पब्लिकली दिखाओगे। तो अमाने बोलता है अगर उन फोटोज़ को पब्लिकली दिखाया जा सकता है तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। तो कह रही हो कि मैं जो तुम्हारी छुपकर फोटो ली गई थी क्या तुम उसे पब्लिकली दिखाओगे। और अमाने बोलता हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माहिरू यहाँ पे माफ़ी मांगने लग जाती कि माफ़ करना मैंने तुम्हें छुपकर फोटो ली थी। लेकिन अमाने बोलता इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो फोटो तो एक्चुअली में दाई की वजह से खींची गई थी। अब जी लोग जब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो अमाने पूछता है कि माहिरू तुम्हें इस बार टेस्ट के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए। माहिरू बोलती है कि पिछली बार रिवॉर्ड मुझे मिला था तो इस बार रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। तो अमाने बोलता है कि तुम्हें खुद देखकर ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ तो यही मेरा इनाम है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे रूम में जो एक पिलो है ना मुझे वो वाला पिलो चाहिए। अमाने बोलता है यार वो तो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। लेकिन माहिरू बोलती है कि मुझे वो इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशबू है। तो बोलता है कि तुम्हें मेरी खुशबू से कोई फैटिस वगैरह कुछ है क्या। तो माहिरू बोलते नहीं नहीं मुझे कोई फैटिस वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हारी खुशबू आती है और मुझे क्योंकि तुम पसंद हो तो मुझे वो खुशबू भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे वो चाहिए। अब बात कुछ ऐसी है कि माहिरू यहाँ पे अमाने को हक करना चाहती है, लेकिन वो तो वो कर नहीं पाएगी, उसके बस की वो बात नहीं है, इसलिए वो माहिरू के पिलो को हक करेगी जिसमें अमाने की खुशबू है। अब वो अमाने को पसंद तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली अमाने को गले लगाने लग जाएगी ना तो उसके दिल की धड़कन ही बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, इसलिए वो पिलो चाहती है। तो अमाने क्या करता है यहाँ पे माहिरू के सर को सहने लग जाए, जिससे यहाँ पे माहिरू भी शांत हो जाती है। नई सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट खत्म हो चुका है, इसके वजह से चीतों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो तो माहिरू को बोल रही है माहिरू चलो पार्टी करने चलते हैं क्योंकि टेस्ट खत्म हो गए हैं। तो अमाने बोलता अगर ऐसी बात तो तुम दोनों पार्टी करने के लिए चले जाओ और मैं और दाई की अपने बर्गर खाने चले जाते हैं। अब लड़कियां तो ऐसे ही करती हैं और वो दोनों पार्टी के लिए चली जाती है। दाई की हमें पूछता है भाई तेरा मेरा बर्गर का प्लान कब बना। तो अमाने बोलता अभी भी बना, और वैसे भी तेरा एक बर्गर उधार चल रहा है मेरे ऊपर। दाई की बोलता ये कब हुआ। तो वो बताता है कि भाई जो तूने मेरे चुपचाप से फोटो खींची ना उसके भरपाई कौन करेगा। और ये दोनों बर्गर खाने चले जाते हैं। अमाने यहाँ पर दाई से पूछता है भाई तेरा क्या चल रहा है, और वो बताता है जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है, मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं तो अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे और कंप्लेन करने लग जाएंगे। वो पूछता है भाई तेरा क्या चल रहा है। हमारे बोल रहा है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो दाई बोलता है भाई अभी तक कोई ज़्यादा चेंज आया ही नहीं है। तो अमाने बताता है भाई हम अपने स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं। अब दाई को भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि जो लोग अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, और वैसे भी चीतों से तो माहिरू को आइडियाज़ देते ही रहेगी, और इसी बात को तो यहाँ पर अमाने को डर है। अब घर पहुँचने के बाद में अमाने माहिरू से पूछता है हाँ भाई इस बार चीतों से ने तुम्हारे दिमाग में क्या डाला है। और माहिरू बोलती कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था कुछ तो बात है, इसलिए अमाने बोलता अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बोलो ना ये बात, जो कि वो यहाँ पर नहीं कर पा रही थी। तो अमाने बोलता अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे खुद से मुँह खुलवाना जानता हूँ। लेकिन हाँ वो यहाँ पर मजाक कर रहा था।
माहिरू बता दी कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में जो एडवाइस होती है ना वो ले रही थी, लेकिन वो ये नहीं बता रही थी कि एडवाइस क्या थी। तो अमान्य बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चीतों से तुम्हें कोई बेकार की एडवाइस दे दे, लेकिन माहिरू बोलती है ये बात तो मैं देखूंगी ना कि एडवाइस गलत है या नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बॉयफ्रेंड और ज़्यादा हमें प्यार करने लग जाए, क्या हम कुछ गलत बात कर रहे थे। और ऐसे बोलते ही बोलते यहाँ पे माहिरू ये कर देती है और बोलती है कि शायद से मैं ही कुछ कमी रख रही थी। अमान्य पूछता है क्या तुम एक्टिंग कर रही हो, और नहीं ये बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही है। तो वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं चिटोसी की एडवाइस को गलत बता रहा हूँ, मैं बस उन एडवाइस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब माहिरू पूछती है ऐसा क्यों, तो अमान्य बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्पीड के हिसाब से चलें, क्योंकि अगर हम दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो हमारे मन में हमेशा यही बात चलती रहेगी कि इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें क्या करना है, जिसकी वजह से ये लोग करंट मोमेंट को कभी इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, और ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। माहिरू को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे अमान्य उसकी फीलिंग्स का ही ध्यान रख रहा था। लेकिन माहिरू बोलती है कि एक्चुअली मैं भी जल्दबाजी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अमान्य बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ही टोटली इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एज अ कपल हम लोगों को कुछ बातें करनी होगी कि हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। और अमान्य को ये भी पता था कि माहिरू को भी इन चीज़ों में थोड़ा बहुत डर लगता है, और माहिरू भी ये बात मान रही थी। अब अमान्य बोलता है कि माहिरू मुझे लगता है कि तुम्हें और चाहना चाहिए। जब वो पूछती है क्यों, तो वो बोलता है तुम्हें पता है ना ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन माहिरू बोलती है कि नहीं मैं थोड़ी देर तक ऐसा और रहना चाहती हूँ। अगले दिन ये लोग स्कूल जाते हैं, और स्कूल में सब लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि स्कूल फेस्टिवल के दिन ये लोग अपने होम रूम में क्या करेंगे। और यहाँ पर डिसाइड होता है कि ये लोग मेड और बटलर का एक कैफ़े बनाने वाले हैं। ज़्यादा लड़के तो यहाँ पे माहिरू को मेड कॉस्ट्यूम में देखना चाहते थे, लेकिन उनको ये भी डर था कि भाई अमान्य यहाँ पे क्या सोचेगा। कैफ़े में जाने के बाद में कादो बाकी यहाँ पे अमान्य से पूछता है कि अमान्य क्या तुम्हारा मूड ख़राब है, और अमान्य बताता है कि उसे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि माहिरू को सब लोग मेड कॉस्ट्यूम में देखेंगे ना तो उसे थोड़ा बहुत वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पूरी की पूरी क्लास ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग मेड एंड बटलर का कैफ़े करने वाले हैं, तो उस जगह पर वो भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो वो कादो बाकी से यहाँ पे ये बोल देता है कि मुझे पता तुम लोग अच्छा करोगे तो ऑल द बेस्ट। लेकिन कादो बाकी यहाँ पे अमान्य से बोलता है क्या मतलब ऑल द बेस्ट, यहाँ पे तुम भी हो, तुम भी वहाँ पर बटलर का रोल करने वाले हो। तो वो बोलता है मैं बटलर का रोल करूँगा, लेकिन मुझे बटलर की कॉस्ट्यूम में देखना चाहेगा कौन। कादोबाकी बोलता है माहिरू जरूर तुम्हें बटलर कॉस्ट्यूम में देखना चाहेगी, और उसे वो अच्छा भी लगेगा, और वैसे भी शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जब से तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया लड़की अभी तुम पर ध्यान देने लग गई है। तो अमान्य बोलता है ऐसा भी है क्या। तो वो बताता है कि भाई तुझे इसलिए नहीं पता चल पाया अब तक क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ माहिरू को ही ध्यान देता है। पर एक तरीके से ये अच्छे है क्योंकि पूरी क्लास को अब धीरे धीरे पता चलने लग गया कि ये दोनों कपल हैं, तो अब क्या माहिरू के पीछे ना कम लड़के पढ़ा करेंगे। और वैसे भी कादोबाकी ये नहीं चाहता है कि जो चितोसे के साथ में उसके पास में हुआ था ना वो माहिरू के साथ में भी हुए। मतलब कि जब दाइगी और चितोसे ने डेट करना शुरू किया था ना, तो जो लोग दाइगी को पसंद करते थे ना उन्होंने मतलब उन लड़कियों ने यहाँ पर चितोसे को बुली करना शुरू कर दिया था। तो वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर माहिरू के साथ में भी हो। और जब अमान्य घर पहुंचता है तो एक तरीके से माहिरू को पता ही था कि अमान्य थोड़ा बहुत चिंता में है, तो वो उससे बोलती है कि इधर आओ और चुपचाप से यहाँ पे लेट जाओ। और वो उससे पूछती है कि स्कूल में जो मीट कैफे होने वाला उसके वजह से क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो वो बताता है हाँ मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी सब लड़के भी तुम्हें उस ड्रेस में देखें। तो माहिरू बताती है कि मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के लिए मेड कॉस्ट्यूम पहनूँ, लेकिन क्योंकि क्लास ने ये डिसाइड किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ मैंने क्लास वालों से एक चीज़ की परमिशन ले ली है कि जब मैं मेड कॉस्ट्यूम पहनूंगी तो सबसे पहले उस कॉस्ट्यूम को तुम ही देखोगे। और ये बताया रखना मेड कैफे में कस्टमर तो बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन एक मेड का एक ही मास्टर होता है। इसका मतलब वो एक तरीके से अमान्य को अपना मास्टर बोल रही थी, और कुछ देर बाद तो इस बात से वो खुद शर्मा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे अमान्य की मॉम की तरफ से अमान्य को मैसेज आता है कि मेड कैफे में वो भी आने वाली है, जिसके बारे में यहाँ पे अमान्य ने ही अपनी मॉम को बताया था। अब यहाँ माहिरू बोलती है कि मेरे पास तो इन्वाइट करने के लिए कोई नहीं है। तो अमान्य पूछता है कि तुम अपने हाउसकीपर को बुला सकती हो, कोयोकी सांस को। अब पहले तो माहिरू सरप्राइज हो जाती है कि अमान्य को ये बात अभी भी याद है, लेकिन वो बताती है कि कोयोकी सान ने हाउस कीपिंग का काम नहीं कर में तब चालू किया था जब माहिरू मिडिल स्कूल में थी, लेकिन काम के दौरान उनके बैग में एक बार चोट लग गई थी। जो सुनकर अमान्य को बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि कोयोकी सान एक तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स की तरह थी, तो शायद से मुझे कभी ना कभी उनसे मिलना चाहिए, लेकिन जब ये सब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। ये सुन के यहाँ पे माहिरू शर्मा जाती है क्योंकि एक तरीके से मैंने यहाँ पे यही कह रहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। अगले दिन इनके टेस्ट के रिजल्ट आने वाले थे और माहिरू तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट ही आई है और अमान्य आए यहाँ पे 5th पोजीशन पे। तो अमान्य यहाँ पे माहिरू की तारीफ करती है कि तुमने फिर से फर्स्ट रैंक अचीव करी है, तुम सच में ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो।
और यहाँ पर माहिरू भी बोलते हैं कि तुमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की क्योंकि तुमने 5th प्लेस अचीव की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो वो बोलता है कि ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास एक अच्छी टीचर थी। अब बारी है यहाँ पे माहिरू के इनाम की, और इनाम के तौर पर आमान ने यहाँ पर अपना पिलो तो लेकर आ चुका था, लेकिन तब भी वो माहिरू से पूछता है क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए, और माहिरू कुछ और तो चाहिए था। वो यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्मा रही थी बताने के लिए, लेकिन वो बात बता ही देती कि मैं चाहती हूँ कि अमान तो मुझे केस करो। तो अमान ऐसा ही करता और माहिरू को केस कर लेता है। लेकिन जब केस खत्म होती तो माहिरू बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम केस को बीच में रोक दो, मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत जी और लंबा चले। तो अमान ने बोलता है पर मुझे लगा तुम खत्म करना चाहती थी। और माहिरू यहाँ पे बता दी कि वो केस तो करना चाहती है, लेकिन केस के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहती है। ऐसा क्यों लग रहा है भाई, हमारी एंजल धीरे धीरे बदल रही है। इसके बाद में ये लोग आपस में थोड़ा बहुत मजाक करता है और अमान अचानक से माहिरू को केस कर लेता है, और ये केस एक लंबी किस रहती है, जिसके बाद में इन दोनों की सांसें भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और अमान यहाँ पे माहिरू से माफ़ी मांगता है कि माफ़ करना, मैं तुमको अचानक से केस कर लिया। लेकिन माहिरू बोलती है क्यों, तुम ऐसा क्यों लगा, मुझे ये पसंद नहीं आया, बस तुमने मुझे अचानक से केस कर लिया ना, इसके वजह से मैं थोड़ी बहुत सरप्राइज हो गई थी यहाँ पे बस। अब अमान यहाँ पे थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से वो थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर रहा है। लेकिन माहिरू समझ जाती है कि अमान इस समय क्या सोच रहा है, और वो यहाँ पे बोलती भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगली बार से सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे तैयार करने के लिए मौका दो। और माहिरू यहाँ पे फिर से एक बार और ये करना चाहती है, लेकिन इस बार वो दोनों तैयार होने चाहिए। और हाँ, फिर से इनके साथ में वही होता है, और आखिरकार माहिरू का यहाँ पे मन भर चुका है। वो कहती है कि आज के लिए काफ़ी है क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा इनाम मिल गया, और मुझे भी लगता है भाई आज बहुत ज़्यादा हो गया, शायद से मुझे कुछ ज़्यादा ही जलन हो रही है। तो क्यों ना इसी के साथ में ये वीडियो खत्म करें। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसमें आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।